नमस्कार। हमारा जो क्लास चल रहा है, रेगुलर चल रहा है अभी, वो कंप्यूटर के मुख्य इकाइयाँ, द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर के रूप में चल रहा है। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर के में मुख्य रूप में मैंने आपको इसके पहले जो है मैंने आपको बताया था कि चार प्रकार की यूनिट होते हैं। नंबर 1 इनपुट यूनिट, नंबर 2 दूसरा आउटपुट यूनिट, नंबर 3 मेमोरी यूनिट और नंबर 4 कंट्रोल यूनिट। इन चारों के दौर में मैं पहला यूनिट आपको पढ़ा रहा हूं, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में दो चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी हैं। नंबर 1 कीबोर्ड और नंबर 2 माउस। इन दो चीजों के बताने के बाद यही दो ऐसे इनपुट यूनिट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जितने भी इनपुट यूनिट हैं वो गौण रूप से इंपॉर्टेंट हैं, या यूं कह लें कि जहां जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम उसका यूज करते हैं। जहां जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे स्कैनर इनपुट यूनिट का एक ये भी महत्वपूर्ण ही इकाई है। जैसे मैं इसको बता रहा हूं, तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कीबोर्ड, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया माउस, तीसरे नंबर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? ये किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर के अंदर रखता है। या यूं कह लें कि अगर किसी भी पेज को स्कैन करना है तो उसको आसानी से स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। स्कैनर का मुख्य काम क्या होता है? ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हार्ड कॉपी यानी कि जो चीजें भी बाहर आपको दिख रही हैं, ये कॉपी अगर आपको बाहर दिख रही है, इसका अगर इमेज आपको कंप्यूटर के अंदर चाहिए तो स्कैनर इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। इसको स्कैनिंग पे रखिए, उसमें से एक रेज निकलती है जो इसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर रखती है। यानी ये हार्ड कॉपी है। यहाँ पे ये हार्ड कॉपी है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी ये हार्ड कॉपी है। और इसको कंप्यूटर के अंदर स्कैनर स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाता है तो वो सॉफ्ट कॉपी बन जाता है। तो स्कैनर का मुख्य काम क्या है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। स्कैनर का मुख्य काम क्या है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। ये स्कैनर काम करता है। स्कैनर, अब जो स्कैनर आ रहा है वो अलग से नहीं आ रहा है, वो प्रिंटर के ऊपर ही रहता है और प्रिंटर के ऊपर ऑल इन वन के रूप में आता है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इनपुट यूनिट वो यूनिट है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर के अंदर रखता है, वो इनपुट यूनिट कहलाता है। चौथे के बाद, तीसरे के बाद मैं चौथे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चौथा इनपुट यूनिट है बीसीआर। बीसीआर यानी कि बार कोड रीडर। बार कोड रीडर के बारे में मैं आपको बताऊं तो जहां कहीं भी आपको इस तरीके की लाइनें दिखी, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन आपको दिख रही होंगी यहां पे। जहां कहीं पे इस तरीके की लाइनें आपको दिखें तो ये समझिए कि ये बार कोड है। ये बार कोड क्या काम करता है? ये बार कोड हमारे कंप्यूटर में इसको रीड करने के लिए एक मशीन आती है। वो मशीन मैं आपको दिखाऊंगा। ये मशीन, ये बारकोड रीडर है, बीसीआर इसको बोलते हैं। ये बारकोड है और ये बीसीआर मशीन है। इसमें एक बटन होती है। ये जैसे ही इसका एक सिरा कंप्यूटर में आप लगाएंगे तो ये आपको ये मशीन अधिकांशतः शॉप, मॉल पे आप देखे होंगे। ये बीसीआर मशीन है। कौन सी मशीन है? बीसीआर। ये क्या करती है? इस तरीके के कोड को रीड करती है। इस पे मैंने ऐसे, जैसे ही मैं इस पे लाइन करूंगा, इस पे एक रेज आएगी और इसको पढ़ के ये मशीन में भेज देगी, हमारे कंप्यूटर में भेज देगी। अब ये बार कोड क्या होता है? बार कोड जो होता है ये एक ऐसा
कोड है जिसमें इस बुक की सारी डिटेल मौजूद होती हैं। इसको किस कंपनी ने बनाया, कब बनाया, इसका पब्लिशर कौन है, इसका लेखक कौन है, इसका ऑथर कौन है, सारी डिटेल जो है इस बार कोड में अंकित होती हैं। जैसे ही वो मशीन इस बार कोड को रीड करेगी, सारी डिटेल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फीड हो जाएगी। आपको सारे डिटेल फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं बार कोड और इसको बोलते हैं बार कोड रीडर। ये कौन सी मशीन है? BCR, बार कोड रीडर। ये क्या है? बार कोड रीडर, BCR। 2 इनपुट यूनिटों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक स्कैनर, मैंने 4 बता दिए, एक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, BCR। अब हम 5वें की तरफ बढ़ते हैं, 5वें कीबोर्ड, अरे 5वें इनपुट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है OMR। OMR ये भी एक प्रकार का इनपुट यूनिट है, शायद आप नाम नहीं सुने होंगे ये OMR, लेकिन OMR शीट के बारे में आप जरूर जानते होंगे। शायद आप इस सीट से वाकिफ होंगे, इस सीट से। इस प्रकार के सीट आजकल बहुत सारे एग्जामों में ऑप्शनल क्वेश्चन को हल करने के लिए यही शीट दी जाती है। इस सीट को हम कहते हैं OMR सीट, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। ऑप्टिकल मार्कअप रीडर यानी इस सीट को पढ़ने वाली मशीन, मेरे पास वो मशीन है नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। इस सीट को पढ़ने के लिए एक मशीन आती है। ये इसके साथ क्वेश्चन बुकलेट आता है, जिसमें क्वेश्चन होंगे कि पहले का कौन सा सही है ABCD में, दूसरे का कौन सा सही है ABCD में, और इस गोले को आप रंगते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस गोले को आप क्या करते हैं? रंगते हैं। यहाँ जो गोला आपको दिख रहा है, इस गोले को आप रंगते हैं, और रंगने के बाद जब सारे गोले हम रंग लेते हैं ब्लैक पेन से, तो इसको OMR मशीन में हम डालते हैं। OMR मशीन में क्या होता है, जैसे ही OMR मशीन में ये शीट जाती है, वहां से एक प्रकाश वो फेंकता है, और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट वहां से नहीं होता जो गोला रंगा गया होता है, क्योंकि वो उस प्रकाश को सोख लेता है और उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। इससे ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं किया है। तो अगर ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपने किया है, इस गोले को आपने रंगा है, वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो मशीन आसानी से पढ़ लेगी कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो OMR मशीन जो है OMR शीट को रीड करती है। OMR शीट के आंसर शीट को क्या करती है? रीड करती है। मैंने 5 बता दिए। नंबर 1 इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में नंबर 1 आपका है कीबोर्ड, नंबर 2 है माउस, नंबर 3 है स्कैनर, नंबर 4 है BCR, नंबर 4 है OMR। मैंने चारों के बारे में मतलब 5 के बारे में आपको बता दिया। 1-2 मैं आपको और बता दे रहा हूं। छठा नंबर पे है MICR। इसका पूरा नाम होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपने चेकबुक देखा होगा, चेक, बैंकों में जो चेक यूज होता है उस पे जो छपाई होती है वो विशेष रंग के विशेष रूप से आने वाली स्याही से होती है। उसकी जो स्याही होती है वो मैग्नेटिक होती है। जो चेकों की छपाई होती है वो स्पेशल स्याही से होती है। हम कह लें तो वो स्पेशल स्याही से होती है, जिस पे वो मैग्नेटिक स्याही होती है। वो एक तरीके का मैग्नेटिक स्याही होती है, और वो मैग्नेटिक स्याही के साथ साथ स्पेशल स्याही होती है। जो
एक तरीके की मशीन आती है जिसका नाम है MICR। उस मशीन में डाल के उस चेक को चेक किया जाता है कि चेक असली है या नकली है। उस अनुसार हम इस मशीन को MICR कहते हैं। इसका यूज अधिकांशतः बैंकों में ही होता है, ज्यादातर इनका यूज बैंकों में होता है। तो इस प्रकार जितने भी मैंने आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे जॉयस्टिक है, रिमोट है, ये सभी जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक है, माइक, जॉयस्टिक, रिमोट। जॉयस्टिक मतलब समझते हैं ना, जो जिससे गेम खेलते हैं हम लोग, जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं, गेम खेलने वाला रिमोट आप देखेंगे उसको जॉयस्टिक बोला जाता है, उसका यूज सिर्फ गेम खेलने के लिए। तो वो है। फिर उसके बाद माउस की तरह एक और आता है जिसको हम गेम खेलने में उसका भी यूज करते हैं, वो है। ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं और भी जो इनपुट डिवाइस है। यानी कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कहां रखती हैं, कंप्यूटर के अंदर रखती हैं। इस प्रकार हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है। हमने कुछ कहा और वो चीजें कंप्यूटर के अंदर चली गई, हमने कुछ लिखा, वो चीजें कंप्यूटर के अंदर चली गई। तो वो चीजें कंप्यूटर में जिस माध्यम से जा रही हैं, वो चीजें कंप्यूटर में जिस माध्यम से जा रही हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इनपुट यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको इन सारी चीजों को रिपीट कर देते हैं। कंप्यूटर की मुख्य इकाइयां चार होती हैं। कंप्यूटर की मुख्य इकाइयां चार होती हैं। नंबर एक पे मेमोरी यूनिट, नंबर एक पे इनपुट यूनिट को रखते हैं, इनपुट। नंबर दो पे आउटपुट। नंबर तीन पे मेमोरी। और नंबर चार पे हो गया कंट्रोल। ये कंट्रोल यूनिट, मतलब इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये चार यूनिट आपके ऐसे हैं जो कंप्यूटर में मुख्य भूमिका निभाते हैं। या यूं कह लें कि इन चार के बिना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। एक इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इन चार यूनिटों में, चारों यूनिटों को मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। अब आउटपुट यूनिट का नंबर आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। इनपुट यूनिट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मुख्य चीजों को मैंने आपको बताया। नंबर एक पे इनपुट यूनिट में हो गया कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड। नंबर दो पे माउस। नंबर तीन पे स्कैनर। नंबर चार पे VCR। नंबर पांच पे OMR। नंबर 6 पे MICR। इन 6 चीजों को मैंने आपको बताया। ये है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में दो या तीन चीजें, ये दो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कीबोर्ड और माउस। इसके बिना कंप्यूटर हमारा चलना असंभव हो जाता है। नंबर 3 पे है स्कैनर, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल के कंप्यूटर में भेज देता है। आपको लिखने से छुटकारा, मान लीजिए कोई लेटर आपको स्कैन करके दूसरे को भी भेजना है, तो आपने उसको स्कैन किया और बहुत सारे लोगों को भेज दिया, आपको लिखने से छुटकारा मिल जाता है। VCR बार कोड रीडर, इसमें लाइन की तरह जो है लाइनिंग बहुत सारे कोड होते हैं, उनको पढ़ने वाली एक मशीन होती है जिसको VCR कहते हैं। OMR शीट, जहां हम जो आजकल के एग्जामों में OMR शीट यूज किया जाता है, उस शीट को पढ़ने वाली मशीन। MICR एक स्पेशल जो है इंक को पढ़ने वाली, रीड करने वाली मशीन। स्पेशल इंक यानी मैग्नेटिक इंक को रीड करने वाली मशीन, उसी को कहते हैं MR। तो ये सारी चीजें थी इनपुट डिवाइस। अगले वीडियो में आउटपुट डिवाइस के साथ हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।